नमस्कार, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ एक कोशिश हमारे साथ में। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं मिड पॉइंट थ्योरम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट सीरीज़ में लाऊंगा, तो वो सीरीज़ अब स्टार्ट हो चुकी है। ये फर्स्ट वीडियो है उस सीरीज़ का, उसके बाद में सेकंड वीडियो आएगा जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे मिड पॉइंट थ्योरम के। तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूँगा कि आप जब भी एग्ज़ाम में बैठेंगे उससे पहले इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, क्या पता इनमें में से कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, if D, E, F are the midpoints of side AB, BC, CA respectively of an isosceles triangle ABC, prove that DEF is also an isosceles triangle. We have to prove that DEF is an also isosceles triangle. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमको डायग्राम इसका कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। उसने कहा है DEF are the midpoints of sides AB, BC and CA. तो इससे एक चीज़ क्लियर होगी कि ABC एक जो है वो ट्रायंगल है। ओके, आगे क्या कह रहा है? DEF आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB. AB का मिड पॉइंट कौन है? D है, ये। BC का मिड पॉइंट कौन है? E है, और F है वो CA का मिड पॉइंट है, ये। अब वो कह रहा है कि रिस्पेक्टिवली ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, मतलब ABC जो दे रखा है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अगर ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हमको पता है इसकी दो साइड्स कोई ना कोई आपस में इक्वल होगी। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारी चलिए AB जो है वो किसके इक्वल होगी? AC के। ये हमारा गिवन है, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, जो गिवन था उसी को हमने आगे कंटिन्यू किया है। अब क्या कह रहा है? प्रूव दैट DEF इज ऑल्सो एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें दिखाना है कि DEF, यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे ऐसे मैच कर दूँ तो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, हमको ये शो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम लग सकती है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन ने पहले ही कह दिया है कि D जो है मिड पॉइंट है AB का, E जो है वो BC का है और F जो है AC का है। तो कहीं ना कहीं देखिए DE जो है वो क्या होगा? मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से D हमारा हो जाएगा हाफ ऑफ AC। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? D हाफ ऑफ AC हो सकता है। और दूसरी चीज हम ये भी कह सकते हैं कि D जो होगा वो पैरेलल होगा किसके? AC के, मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, तो आपको ये कॉर्नर में पॉइंट मेंशन करना होगा। बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट D इज इक्वल्स टू हाफ AC और D इज पैरेलल टू AC। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन हमको फिर से दिख रही है कि EF, अगर मैं यहाँ पर EF को कंसीडर कर लूँ तो EF जो होगा वो क्या होगा? हाफ ऑफ AB होगा, हाफ ऑफ AB होगा, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम फिर से लग रही है। E जो है मिड पॉइंट है किसका? BC का, और F जो मिड पॉइंट है किसका? AC का। सो EF से जो बन रहा है वो पैरेलल जा रहा है कहीं ना कहीं AB के। तो EF इज पैरेलल टू AB बाय मिड पॉइंट थ्योरम, और EF इज आल्सो इक्वल टू 1/2 AB। EF इज आल्सो इक्वल टू 1/2 AB। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ढंग से देखिए, इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके हम आगे का जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ देखिए दे रखा है हाफ AC इज इक्वल टू D, और यहाँ दे रखा है हाफ AB इज इक्वल टू EF। और मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ABC जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अगर AB जो है वो AC के इक्वल है तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे कि नहीं? कुछ लोगों को ये चीज़ मैंने जो स्टेटमेंट बोला हो सकता है ना समझ रहा है, तो मैं इस चीज़ को आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज ये ऐसा हुआ नहीं है यहाँ पे, मतलब ये वैल्यू दे नहीं रखी है यहाँ पर, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोज AB की वैल्यू मैं कह देता हूँ 6 है, तो AC की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 6। अब यहाँ पर अगर मैं AC की जगह 6 रखूंगा तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा? 3। D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? D की वैल्यू हो जाएगी 3। अगर यहाँ पर आप AB की वैल्यू फिर से 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट विल बी 3। तो EF की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो देखिए बाय दिस एग्जांपल वी कैन से दैट बोथ द वैल्यूज आर इक्वल। तो कहीं ना कहीं D EF के इक्वल हो जाएगा कि नहीं? ये मैंने केवल आप लोगों को समझाने के लिए बताया है, इसका यहाँ पर कोई यूज नहीं था। मैंने आपको केवल समझाया है कि वैल्यू अगर यहाँ पर होती तो कैसे आपस में दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं D जो हो गया वो इक्वल हो गया किसके? EF के। अब अपने ट्रायंगल में देखिए, ये हमारे पास D है और ये EF है। तो D अगर EF के इक्वल हो गया है तो हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें दो साइड्स आपस में इक्वल हो गई, तो ट्रायंगल कैसा कहलाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। सो नाउ वी कैन से दैट DEF इज एन आल्सो एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि DEF जो होगा वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पूरी जगह से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, एक बार जब भी आप एग्जाम में बैठिएगा तो देख जरूर लीजिएगा। अगर आपके माइंड में रह गया है क्वेश्चन तो आपको फ्री के मार्क्स दिला के जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD, फिगर दे रखा है यहाँ पर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है, इन विच PQRS, P यहाँ पे, Q यहाँ पे, R यहाँ पे, S यहाँ पे, PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD एंड DA, ओके। जिसमें AC इज डायगोनल, और ये भी कह रहा है कि AC जो है वो डायगोनल है, तो हमें दिखाना क्या है, हमें प्रूव करना है कि SR पैरेलल है AC के, ओके। SR मींस ये लाइन जो है हमारी AC के पैरेलल है। दूसरी चीज ये कह रहा है SR इज इक्वल टू हाफ AC है, कहीं ना कहीं हमको ये हिंट कर दे रहा है, अपने आप से हिंट कर दे रहा है कि मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पर आने वाली है। फिर PQ इज इक्वल टू SR, सेकंड पॉइंट में प्रूव करना है कि PQ जो है वो SR के इक्वल है, चलिए ठीक। थर्ड पॉइंट में हमें प्रूव करना है कि PQRS जो है कोई पैरेललोग्राम बन रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हम एक चीज प्रूव करेंगे, उससे सारी चीजें अपने आप प्रूव होती चली जाएंगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने में बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है, लेकिन बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, चुटकियों में इसको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि SR पैरेलल टू AC हमको दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास कोई ट्रायंगल मिल रहा है, क्योंकि मैं लगाना चाहता हूँ मिड पॉइंट थ्योरम, और मिड पॉइंट थ्योरम कहाँ लगती है, ट्रायंगल में लगती है। तो देखता हूँ कि क्या यहाँ पर मेरे पास कोई ट्रायंगल है। हाँ, एक ट्रायंगल मेरे को दिख रहा है DAC, इन ट्रायंगल DAC। अब देखिए, मिड पॉइंट थ्योरम के लिए कहीं ना कहीं हमें ट्रायंगल की जरूरत है और हमें मिड पॉइंट्स की जरूरत है। तो चेक करते हैं क्या इस क्वेश्चन में मिड पॉइंट्स दे रखे हैं। DAC ट्रायंगल मिल गया, अब इसमें मिड पॉइंट S और R तो दे ही रखे हैं, तो कहीं ना कहीं जब S और R यहाँ पर मिड पॉइंट्स हैं तो SR जो होगा पैरेलल होगा किसके, SR पैरेलल होगा AC के। और जब SR पैरेलल है AC के, तो हम ये भी कह सकते हैं कि SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। अब आपको बताना है यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। मैं आशा करता हूँ आपने बिल्कुल सही आंसर गेस किया होगा। यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम लग रही है, जिसकी वजह से SR पैरेलल हो गया है AC के, और SR जो है वो हाफ AC हो गया है। तो देखिए कितनी आसानी से चुटकियों में एक स्टेटमेंट से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। पहला पॉइंट हमने प्रूव कर दिया है। सेकंड पॉइंट ये क्या कह रहा है कि हमें प्रूव करना है PQ इज इक्वल टू SR। अब देखते हैं इसके लिए और क्या किया जा सकता है। PQ इज इक्वल टू SR, मतलब SR का तो हमने काम कर लिया, SR तो हमारे पास आ चुका है, बट PQ अभी नहीं आया है। चलिए देखते हैं दूसरा ट्रायंगल कोई हमारे पास है, बिल्कुल है। यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल हमारे पास है, ट्रायंगल ACB। फिर से यहाँ पर देखिए P और Q क्या है, मिड पॉइंट्स है। उसने खुद कहा है कि P और Q मिड पॉइंट्स है, तो जब मिड पॉइंट है तो कहीं ना कहीं मिड पॉइंट थ्योरम आनी ही है। तो चलिए चेक करते हैं, अगर ये मिड पॉइंट बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, PQ इज पैरेलल टू AC हो जाएगा, और कहीं ना कहीं PQ इज इक्वल टू 1/2 AC हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, PQ इज इक्वल टू 1/2 AC। याद आया को मिड पॉइंट थ्योरम? जिसने ये वीडियो ना देखी हो प्रीवियस, वो देख सकता है, मैं लिंक डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में, आप वहां से प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम ठीक है, बहुत आसान है। उसके बाद में मैं शॉर्ट्स में भी एक क्विक वे में डालूंगा ताकि एग्जाम से पहले आप इसको देख सकें। तो यहाँ पर देखिए क्या है, SR इज इक्वल टू हाफ AC हमने प्रूव कर दिया है, और दूसरी चीज PQ इज इक्वल टू हाफ AC प्रूव कर दिया है। अब आपके दिमाग में तुरंत दौड़ जाना चाहिए कि सर ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है, कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हाफ AC। तो भैया जब दोनों चीजें आपस में इक्वल हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं SR और PQ के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बाय द इक्वेशन 1 and 2। सो वी कैन से बाय इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2 SR विल बी इक्वल टू PQ। हमने सेकंड चीज भी प्रूव कर दी कि PQ इज इक्वल टू SR है और SR इज इक्वल टू PQ, दोनों चीज एक ही है। अब थर्ड चीज हमें दिखानी है कि क्या PQRS एक पैरेललोग्राम है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि ये जो PQ है, ये जो PQ था, यहाँ देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है PQ पैरेलल टू है AC के, PQ जो है वो पैरेलल है AC के। और दूसरी चीज मैंने यहाँ लिख रखी है कि AC भी पैरेलल है किसके, SR के, तो AC भी पैरेलल है SR के। फिर से आप देखिए AC सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं PQ भी पैरेलल होगा किसके, SR के। अगर PQ पैरेलल है SR के, ठीक, और दूसरी चीज आपने ये भी दिखा दी है कि PQ इक्वल है SR के, तो कोई भी ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसमें आप एक ही टाइम पर ये दिखा रहे हैं कि उसमें अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल है और इक्वल है, तो आप कह सकते हैं कि वो जो कोऑर्डिनेटर बन रहा है वो कहीं ना कहीं एक पैरेललोग्राम है। आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी होगी, तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम कह देंगे कि PQRS जो हमारे पास फॉर्म हो रहा है वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो इस तरीके से हमने थर्ड पॉइंट भी प्रूव कर दिया।
देखिए कितना आसान था ये क्वेश्चन, देखने में कितना ज़्यादा भयानक डरावना क्वेश्चन लग रहा था, बट कुछ चुटकियों में और मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करके हमने क्वेश्चन इतनी आसानी से सॉल्व कर लिया। अब एक क्वेश्चन और बचा हुआ है जिसको मैं अभी आपको बताता हूँ। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, इन द गिवन फिगर AD and BE आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC, if DF parallel to BE, prove that CF is equals to 1/4 times of AC। ये थर्ड टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें भी मिड पॉइंट थ्योरम के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। तो आप लोगों से मैं आशा करता हूँ कि आप ये वीडियोस देख के जरूर एग्जाम में जाएंगे। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ एक नए क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने के चांसेस हैं इसमें, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको मैंने एनालिसिस करके उन सारे क्वेश्चन की सीरीज बनाई है। इसको एक बार देख जरूर लीजिएगा आप, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, उसने कहा है कि AD and BE मीडियन है ट्रायंगल ABC में। तो ABC को मैंने पकड़ लिया, एक फिगर आपके क्वेश्चन में दे रखा रहेगा। उसके बाद में उसने कहा है कि AD और BE मीडियन है, मतलब AD एंड BE। अगर ये AD का मीडियन है ट्रायंगल ABC में तो कहीं ना कहीं D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC हो जाएगा। मानते बात कि नहीं मानते भाई? AD इसका मीडियन है तो D इसका मिड पॉइंट होगा। आगे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि DF पैरेलल है BE के। क्वेश्चन खुद कह रहा है DF पैरेलल है BE के, मतलब यानी जो DF है वो पैरेलल है BE के। एक तरफ मैंने ये कह रखा है कि जो D है इसका मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में कह रहा है BC का, और दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि DF जो है पैरेलल है BE के। तो देखिए कहीं ना कहीं ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी जो D है वो मिड पॉइंट है और ये पैरेलल भी जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वाली जो लाइन होगी वो भी तो मिड पॉइंट होगी इस EC की। जी हाँ, इस EC की मिड पॉइंट क्या हो जाएगी, F इज मिड पॉइंट ऑफ EC। थ्योरम कौन सी लगी है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक, अगर F जो है इसका मिड पॉइंट हो गया तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये इसके पैरेलल है, आप यहाँ पर क्या कहना चाहोगे, CF को क्या कहोगे, CF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ EC। कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? CF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ EC कह सकते हैं। अब आगे पढ़ते क्या कह रहा है, B इज ऑल्सो द मीडियन ऑफ AB ट्रायंगल ABC। तो ये B गया, ये इसका मीडियन है, तो AC पर ये जा रहा है, तो कहीं ना कहीं E क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। AC का मिड पॉइंट है E। अगर E इसका मिड पॉइंट है तो अगर मैं कहूँ आपसे EC पूछूं तो EC की वैल्यू क्या होगी, EC की वैल्यू होगी हाफ ऑफ AC, हाफ ऑफ AC, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट था, इस पूरे AC का E मिड पॉइंट था। तो मैं आपसे कहूँ EC कितना होगा तो आप कहोगे हाफ ऑफ AC होगा EC। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। ये इक्वेशन फर्स्ट है मेरे पास और ये इक्वेशन सेकेंड है मेरे पास। ध्यान से देखिए, यहाँ पर EC दे रखा है और आपने यहाँ भी EC निकाला है, तो अगर इस वाली EC की जो वैल्यू है उसको उठा के मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूँ इस EC की जगह, तो क्या पता मेरा आंसर आ जाए। चलिए चेक करता हूँ। इस EC को उठा के मैं यहाँ रिप्लेस करने जा रहा हूँ। सो CF कितना हो जाएगा, CF इज इक्वल्स टू 1/2 EC गिवन था, ये हमने सॉरी गिवन नहीं, इसको हमने अभी प्रूव किया है। नेक्स्ट सेकंड जो हमने प्रूवन की है वो क्या की है कि EC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC है। सो 1/2 मैंने इसकी जगह लिख दिया और EC की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1/2 AC। 1/2 मीन्स 1/4 AC और यहाँ क्या हो गया CF। अब अपने प्रूविंग में चेक करिए, क्वेश्चन में प्रूविंग क्या कहा था, क्वेश्चन में प्रूविंग यही तो कहा था CF इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ AC, और हमने प्रूव भी कर दिया CF इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ AC। क्वेश्चन देखने में कितना ज़्यादा हमको लग रहा था टफ है, बट ये क्वेश्चन कितना इजी वे में हमारे लिए सॉल्व हो गया। तो मैं आप लोगों से आशा करूँगा कि आप एग्ज़ाम में इन सारी वीडियोज़ को एक बार देख के जरूर जाएंगे, क्योंकि बेटा इसमें मैंने बहुत मेहनत की है। मिड पॉइंट थ्योरम के मैंने 4-5 साल के क्वेश्चंस देखे हैं, फिर मैंने उस हिसाब से एक सीरीज़ बनाई है। तो मैं आप लोग से आशा करूंगा आप मेरा इसमें साथ देंगे और एग्ज़ाम में इन वीडियोस को देख के जरूर जाएंगे, क्योंकि क्या पता इसमें में से कोई क्वेश्चन आपके लिए फंस जाए और आपको कहीं ना कहीं फ्री के 3 और 4 मार्क्स दिला के जाए। इसी आशा के साथ कि आप लगातार बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं और मैदान पर आप किसी को खाली हाथ नहीं जाने देंगे। सबके सारे बॉलर्स को कहीं ना कहीं, जैसे आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, उसी तरह आप भी कहीं ना कहीं हर बॉलर को 6 सिक्सर और 4 से नवाजेंगे। इसी आशा के साथ कि अब आने वाले दिनों में बहुत अच्छा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।